हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 38 बैंकिंग एंड स्टॉक ब्रोकिंग फ्रेजेस। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। द शॉर्ट एंड राइटर एंगेज्ड इन बैंकिंग और स्टॉक ब्रोकिंग शुड इक्विप हिमसेल्फ विद इजीली रिटन फ्रेजेस फॉर देयर रैपिड रिप्रेजेंटेशन। इसका मीनिंग है कि जो शॉर्ट एंड राइटर्स बैंक या स्टॉक ब्रोकिंग के साथ एंगेज हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनको इजी फ्रेजेस के साथ प्रिपेयर रहना चाहिए सो दैट वो जल्दी से नोट कर सके मैटर को और उनको उसके लिए सोचना ना पड़े। Someone can frame their own outlines with the help of the following phrases. Following phrases की हेल्प से कोई भी खुद फ्रेजेस को फ्रेम कर सकता है। अब इसके बाद हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स आपको बुक में मिल जाएंगे। हमारा पर्पस सेम वही है कि हम इसको अच्छे से एक एक आउटलाइन को रिवाइज करें ताकि ये भूले नहीं, अच्छे से याद हो जाए। पहले हम बुक में जितनी भी आउटलाइंस है उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। बुक खत्म होने के बाद 3-4 चैप्टर्स बचे हैं। पूरी बुक खत्म होने के बाद फिर हम एक्स्ट्रा आउटलाइंस की तरफ बढ़ेंगे। जो आउटलाइंस यहाँ पर एग्जाम्स में मोस्टली यूज होती हैं उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस भी स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड से। फर्स्ट वर्ड है एक्सेप्टेड फॉर द ऑनर ऑफ। देखिए एक्सेप्टेड इस तरह से लिखेंगे, पी को हल्फ कर देंगे। अब ऑनर के लिए इस तरह से और ऑफ साथ में ज्वाइन हो गया। नेक्स्ट है एक्सेप्टेड पेएबल इन लंदन। एक्सेप्टेड सेम ऐसे ही, पेएबल के लिए BL और लंदन साथ में ज्वाइन कर दिया, ये बन गया एक्सेप्टेड पेएबल इन लंदन। देखिए L को, L डाउनवर्ड है, इसके साथ N का हुक लगाया, N को हमने हाल्फ किया है D के लिए। नेक्स्ट है एड वेलोरम स्टैंप। एड वेलोरम के लिए VL और स्टैंप के लिए M को डार्क कर देंगे S के सर्कल के साथ। ये सब डार्क आएंगे इसमें, DB, BB और साथ में MB डार्क आएगा। अब नेक्स्ट है एडवांस्ड अगेंस्ट अ लाइफ पॉलिसी। अब देखिए एडवांस इस तरह लिखेंगे, अगेंस्ट के लिए गे, अब ये एस पर खत्म होगा और साथ में लाइफ के लिए F और पॉलिसी के लिए P को इंटरसेक्ट करके लिख देंगे। ये हो गया एडवांस्ड अगेंस्ट अ लाइफ पॉलिसी। अब नेक्स्ट है आर्बिट्रेशन ऑफ एक्सचेंज। आर्बिट्रेशन के लिए R डाउनवर्ड, एक्सचेंज हमने इंटरसेक्ट करके लिख दिया। बैंक नोट B लिखा हमने डार्क बैंक के लिए। एक बार इसको दोबारा बना लेते हैं। बैंक और नोट के लिए N को हमने डिसजॉइन करके लिख दिया हाल्फ करके। अब है बैंक पोस्ट बिल। बैंक के लिए B साथ में लिख दिया पोस्ट बिल। अब यहाँ पे B डार्क आएगा। अब ये हो गया बैंक पोस्ट बिल। देखिए इसको हमने डिसजॉइन करके लिखा है, ज्वाइन करके नहीं लिखा, क्योंकि बैंक के बाद नीचे हम पोस्ट बिल अगर लिखते हैं तो वो बहुत ही बड़ी आउटलाइन बन जाती है। ऐसी आउटलाइंस को हम अवॉइड करते हैं, आउटलाइन को शॉर्ट रखते हैं। अब नेक्स्ट है ब्रिटिश गवर्नमेंट सिक्योरिटी। देखिए ब्रिटिश बी को हल किया, इश लगा दिया, होगा ब्रिटिश। गवर्नमेंट के लिए गे और सिक्योरिटीज के लिए एस के एस लग जाएगा इसी के साथ, ये बन जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। होपफुली यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे समझ लेते हैं केबल रेमिटेंस। देखिए केबल की आउटलाइन ऐसे बनती है और साथ में मिटेंस लग गया, आर ये ओमिट हो जाएगा। कैंसल द चेक, कैंसल की पूरी आउटलाइन बनेगी इस तरह से, और चेक के लिए चेक को डिसजॉइन कर देंगे। सर्कुलर नोट, सर्कल तक आउटलाइन बनाएंगे और नोट के लिए एन को हाल्फ कर देंगे इसके साथ ज्वाइन करके। क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग के लिए KL और हाउस के लिए S को इंटरसेक्ट कर दिया। कंट्री चेक, कंट्री की आउटलाइन बनाई, चे को इंटरसेक्ट कर दिया चेक के लिए। कोर्स ऑफ एक्सचेंज, देखिए कोर्स ऐसे लिखा जाता है, इसी के साथ एक्सचेंज जो है ज्वाइन कर दिया। डेट ऑफ द मैच्योरिटी ऑफ द बिल। देखिए डेट ऐसे लिखते हैं, मैच्योरिटी के लिए M को हल किया, R पर हमने खत्म कर दिया और बिल इसी के साथ ज्वाइन करके लिख दिया। ये हो गया डेट ऑफ द मैच्योरिटी ऑफ द बिल। जो लोगोग्राम्स है वो सब ओमिट हो जाएंगे। डीड ऑफ ट्रांसफर, देखिए डीड ऐसे लिखते हैं, ट्रांसफर के लिए ट्रांसफर लिखेंगे, एन ओमिट हो जाएगा, डीड ऑफ ट्रांसफर इस तरह से लिखा जाएगा। ड्राफ्ट ऑन डिमांड, ड्राफ्ट ऐसे लिखा जाता है, इसी के साथ डिमांड की आउटलाइन बन जाएगी, ऑन ओमिट हो जाएगा। फॉर्म ऑफ इंडेमनिटी, देखिए इंडेमनिटी में IN आ रहा है स्टार्टिंग में, तो हम क्या करेंगे, इंडेमनिटी को थ्रू द लाइन बना देंगे, फॉर्म को इंटरसेक्ट करके यहाँ पर स्टार्टिंग में लिख देंगे, ये हो जाएगा फॉर्म ऑफ इंडेमनिटी। इन केस ऑफ डीड, इन केस ऑफ नीड है, सॉरी
एन को हाल्फ कर दिया डी के लिए। अब नेक्स्ट है जॉइंट स्टॉक बैंक। देखिए जॉइंट के लिए जे, स्टॉक के लिए एस टी और बैंक के लिए बी को इंटरसेक्ट करके लिख दिया। यहाँ तक होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे समझ लेते हैं। लास्ट इन डॉर्सर, देखिए लास्ट लिखेंगे, इन ऑमिट हो जाएगा, डॉर्सर की आउटलाइन ऐड हो जाएगी, ये बन जाएगा लास्ट इन डॉर्सर। लंदन क्लियरिंग बैंकर्स, लंदन ऐसे लिखते हैं, क्लियरिंग के लिए के एल और बैंकर के लिए एन के आर एस। ये डार्क एन का स्ट्रोक बनेगा, स्टार्टिंग में आर का होके और लास्ट में एस का सर्कल। ये हो गया लंदन क्लियरिंग बैंकर्स। लॉन्ग एक्सचेंज, लॉन्ग ऐसे लिखते हैं, एक्सचेंज इसी के साथ ज्वाइन कर दिया। मेमोरेंडम ऑफ डिपॉजिट, मेमोरेंडम ऐसे लिख सकते हैं और डिपॉजिट इसी के साथ इंटरसेक्ट करके लिख देंगे। मेट्रोपॉलिटन सिटी, देखिए मेट्रोपॉलिटन, एम को हाल किया हमने टी के लिए, आर और पी का स्ट्रोक बना, चेक के लिए चे को हमने इंटरसेक्ट करके लिख दिया। नेक्स्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल गे पर खत्म कर दिया, इंस्ट्रूमेंट स्ट्रूमेंट लिख देंगे। नेक्स्ट है नेगोशिएबल सिक्योरिटी, नेगोशिएबल इसमें इश पर खत्म करेंगे और एसके का स्ट्रोक लग जाएगा साथ में सिक्योरिटी के लिए। देखिए यहाँ पर हमने गे पर खत्म किया है नेगोशिएबल को और साथ में इंस्ट्रूमेंट लगाया है, क्योंकि अगर हम इश लगाएंगे उसके बाद इंस्ट्रूमेंट जो है एसटीआर का स्ट्रोक नहीं नजर आएगा, क्लियरली पता नहीं चलता है उसमें, बट यहाँ पर इश के साथ एस के इजीली लगाया जा सकता है, तो हमने इस तरह बना दिया, इश पर खत्म किया नेगोशिएबल को। तो हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आउटलाइन को चेंज कर सकते हैं, जैसे हम उसको इजीली बना पाए और वो क्लियर दिखनी भी चाहिए। अब नेक्स्ट है नॉमिनल कंसीडरेशन, नॉमिनल देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, अब सिडरेशन लिख देंगे, कौन हट गया, ये डी डार्क आएगा इसमें। अब नेक्स्ट है नॉट नेगोशिएबल चेक, नॉट एन हाल्फ कर दिया, नेगोशिएबल के लिए वैसे इश पर खत्म किया और चेक के लिए चे को हमने इंटरसेक्ट करके लिख दिया। ऑर्डर्स टू रिटायर एक्सेप्टेंसेस, देखिए ऑर्डर्स ऐसे लिखेंगे, रिटायर के लिए आर और सेप्सिस लिख देंगे, बड़ा सर्कल आ जाएगा लास्ट में, ये हो जाएगा ऑर्डर्स टू रिटायर एक्सेप्टेंसेस। पेइंग इन स्लिप, पे इंग के लिए डॉट लगाया और स्लिप हमने इंटरसेक्ट करके लिख दिया। पर प्रोक्यूरेशन एक्सेप्टेंस, देखिए पर ऐसे, प्रोक्यूरेशन के पर खत्म कर दिया, एक्सेप्टेंसेस के लिए लास्ट में एस का सर्कल स्मॉल लगाएंगे। देखिए एक्सेप्टेंसेस था तो हमने लास्ट में बड़ा सर्कल लगाया था, एक्सेप्टेंस है तो हमने लास्ट में स्मॉल सर्कल लगा दिया। होपफुली यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम आगे समझ लेते हैं। रेट ऑफ एक्सचेंज, देखिए रेट लिखेंगे, ऑफ के लिए एफ का हुक लगाएंगे और साथ में एक्सचेंज लिख देंगे। नेक्स्ट है रेफर टू ड्रॉअर, देखिए ड्रॉअर जो है वो फर्स्ट प्लेस पर आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, रेफर को थोड़ा सा अबव द लाइन बनाएंगे इस तरह से, आर के साथ एफ का हुक, इसी के साथ इंटरसेक्ट करके हम ड्रॉअर थोड़ा सा अबव द लाइन बनाएंगे। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट, देखिए रेस्ट्रिक्टिव को हम इस तरह से लिखेंगे, एंडोर्समेंट इसी के साथ ज्वाइन करके डोर्समेंट इस तरह से लिखा जाएगा। नेक्स्ट है शॉर्ट एक्सचेंज, शॉर्ट को हम थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे इस तरह से, सो दैट एक्सचेंज जो है वो ऑन द लाइन टच कर सके। अब नेक्स्ट है स्पेशली एंडोर्स, स्पेशली हम इस तरह से लिखेंगे, एंडोर्स कैसे लिखेंगे, देखिए इन हट जाएगा, डॉर्स्ट के लिए इस तरह आउटलाइन बन जाएगी। एक बार दोबारा बना लेते हैं, स्पेशली एंड डॉर्स्ट इस तरह बन जाएगा। नेक्स्ट है टेलीग्राफिक ट्रांसफर, इसके लिए हम 2 टी के स्ट्रोक बनाएंगे, ये हो जाएगा टेलीग्राफिक ट्रांसफर। टाउन चेक, टाउन लिखेंगे, चेक के लिए चे को इंटरसेक्ट कर देंगे। विदाउट रिकोर्स, देखिए विदाउट ऐसे लिखेंगे और कोर्स लिख देंगे, आर ई जो है वो ऑमिट हो जाएगा, ये हो जाएगा विदाउट रिकोर्स। नेक्स्ट है रिटर्न अथॉरिटी ऑफ द ड्रॉअर, रिटर्न देखिए इस तरह से लिखा जाएगा, आउटलाइन पूरी, आर को हाल्फ कर दिया। अब इसमें से इंटरसेक्ट करके हम लिखेंगे इथ का स्ट्रोक, अब है ड्रॉअर, ड्रॉअर इस तरह से लिखा जाएगा। देखिए हमने यहाँ पर इंटरसेक्ट क्यों किया है, अगर हम रिटर्न को पूरा लिख के इसी के साथ नीचे इथ का स्ट्रोक बनाते और डी आर और नीचे आर का स्ट्रोक बनता तो बहुत ही नीचे तक आउटलाइन आ जाती, ऐसी आउटलाइन को हम अवॉइड करते हैं। उसको शॉर्ट करने के लिए हमने रिटर्न लिखा पहले और फिर इंटरसेक्ट करके अथॉरिटी ऑफ द ड्रॉअर इस तरह से लिखा।
होपफुली यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे समझ लेते हैं स्टॉक ब्रोकिंग। अब देखते हैं स्टॉक ब्रोकिंग के लिए किस तरह की फ्रेजेस यूज होती हैं। फर्स्ट वर्ड है बियरर शेयर्स। बियरर ऐसे लिखा, शेयर्स लगा दिया साथ में। ब्लैंक के लिए बीएल लिखेंगे, थोड़ा बवदा लाइन लिखेंगे टिल्ट करके, सो दैट ट्रांसफर इसी के साथ इंटरसेक्ट करके लिखा जा सके। अब बी यहाँ पर डार्क आएगा ब्लैंक के लिए। अब नेक्स्ट है बाइंग कंट्रोल। बाइंग ऐसे लिखा, इसी के साथ कंट्रोल ऐड हो गया। कैपिटल लायबिलिटीज, के पी को हल किया, एल लगाया, एबिलिटीज लिख दिया साथ में डिसजॉइन करके। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा अच्छे से, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट है कैरी ओवर फैसिलिटीज। कैरी ओवर फैसिलिटीज लिख देंगे, ये हो जाएगा कैरी ओवर फैसिलिटीज। कंसंट्रेटिंग प्लांट, इस तरह से ट्रेड, कौन के लिए डॉट लगाया, सेंट्रेट लिख दिया कंसंट्रेटिंग के लिए। एक बार इसको दोबारा बना लेते हैं इस तरह से, और प्लांट इसी के साथ ज्वाइन करके लिख दिया, ये हो गया कॉन्सेंट्रेटिंग प्लांट। अब है कंसोलिडेटेड एन्युइटीज। कंसोली डी पर खत्म कर देंगे, कौन के लिए डॉट लग गया, एन्युइटीज इस तरह से लिख देंगे साथ में ज्वाइन करके। कन्वर्टिबल गोल्ड बॉन्ड्स, कन्वर्टिबल के लिए इस तरह, गोल्ड के लिए इस तरह से लिख देंगे, बॉन्ड साथ में ज्वाइन हो गया। ये तीनों हाल्विंग होंगे, इस तरह से ज्वाइन करके लिखे जाएंगे। कम डिविडेंड, कम ऐसे लिखा जैसे आउटलाइन बनती है, डिविडेंड के लिए इंटरसेक्ट करके डीवी लगा दिया हमने। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव के लिए भी केएम हमने लिख दिया, और इंटरसेक्ट करके प्रेफरेंस के लिए पीआर और शेयर्स के लिए साथ में इस तरह से जैसे पहले बनाया था उस तरह से ज्वाइन करके स्ट्रोक लगा दिया। इश आर और एस का साथ में स्ट्रोक बन गया। नेक्स्ट है डे टू डे मनी। डे टू डे इस तरह लिखा जाता है और साथ में मनी ज्वाइन हो गया। अब है डीमोरलाइज्ड मार्केट्स। देखिए डीमोरलाइज्ड ऐसे खत्म कर दिया, मार्केट के लिए एमआर और के को हल कर दिया टी के लिए, ये हो गया डीमोरलाइज्ड मार्केट्स। एक बार इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इतना मुश्किल नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। अब आगे समझ लेते हैं डायरेक्टर्स क्वालिफिकेशन। देखिए डायरेक्टर्स के लिए डीआरएस, अब क्वालिफिकेशन के लिए KW और साथ में शन का हुक लग जाएगा। डायरेक्टर्स क्वालिफिकेशन बड़ा हुक लग गया स्टार्टिंग में। अब नेक्स्ट है डेवलपमेंट्स पर टन, इसको मैं डेवलपमेंट्स मान रही हूँ। अगर किसी बच्चे को इसका सही से पता है क्या इसके लिए फुल फॉर्म है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अब डेवलपमेंट्स कैसे लिखेंगे, इस तरह से W को हल कर दिया, इसके साथ पर लिख दिया और साथ में टन लिख दिया, ये हो गया डेवलपमेंट्स पर टन। अब नेक्स्ट है एक्स डिविडेंड, एक्स ऐसे लिखते हैं, डिविडेंड को इंटरसेक्ट करके डीवी लिख दिया। फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर, फर्स्ट एम तक खत्म कर देंगे, फर्स्ट मॉर्गेज के लिए एम और डिबेंचर्स के लिए डीएस, इस तरह से। फंडेड डेप्ट, एफ और एन लगा दिया, फंडेड के लिए यहाँ पर खत्म हो गया, डेट के लिए डी और टी लग गया। गारंटेड प्रेफरेंस, गे और आर का स्ट्रोक बनाया, प्रेफरेंस के लिए इंटरसेक्ट करके पी आर और एफ लग गया, इस तरह से एफ का हुक लास्ट में आएगा। अब इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम के लिए एन को डबल कर दिया, डिविडेंड के लिए डीवी। लेटर ऑफ रेग्रेट, लेटर जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे और ग्रेट लिख देंगे साथ में, आर ई ओमिट हो गया। नेक्स्ट है लो यील्डिंग सिक्योरिटीज, अब लो के लिए एल, यील्डिंग के लिए ये, सिक्योरिटीज साथ में ज्वाइन हो गया। मनी अ ड्रग ऑन द मार्केट, मनी जैसे लिखते हैं वैसे लिखा, इंटरसेक्ट करके ड्रग लिख दिया और साथ में मार्केट की आउटलाइन जैसे अभी बनाई थी इससे पहले भी उसी तरह से मार्केट की आउटलाइन इसके साथ बन जाएगी। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, देखिए नॉन ऐसे लिखा जाता है, इसी के साथ के एम क्यूमुलेटिव के लिए, प्रेफरेंस शेयर के लिए पी आर, इसी के साथ शेयर्स के लिए हमने इश आर और एस की आउटलाइन बना दी। अब है प्रोफेशनल बियर अकाउंट, प्रोफेशनल के लिए देखिए पी आर और बियर अकाउंट इसके साथ डिसजॉइन करके लिख देंगे हम बियर, इस तरह से। एक बार इसको दोबारा बना लेते हैं, सॉरी, प्रोफेशनल पी आर और बियर ऐसे और अकाउंट के लिए
के को हाल्फ कर दिया, एन का हुक लग गया। ये हो गया प्रोफेशनल बियर अकाउंट। होपफुली यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे समझ लेते हैं प्रोफेशनल बुल अकाउंट। पीआर हो गया प्रोफेशनल के लिए, बीएल हो गया बुल के लिए, और अकाउंट के लिए के को हाल्फ कर दिया, एन का हुक लगा दिया साथ में। प्रोपोर्शन ऑफ रिजर्व टू लाइबिलिटीज, देखिए प्रोपोर्शन पी आर और पी, यहाँ पर प्रोपोर्शन बन गया। रिजर्व के लिए एस आर लगा दिया, लाइबिलिटीज के लिए एल, और बिटीज यहाँ पर आ गया, ये आ गया प्रोपोर्शन ऑफ रिजर्व टू लाइबिलिटीज। प्रोस्पेक्टस राइट, प्रोस्पेक्टस ऐसे एस पर खत्म किया, साथ में राइट्स की पूरी आउटलाइन बन गई। रिडक्शन प्लांट, रिडक्शन के लिए आर और डी, और प्लांट साथ में ज्वाइन करके लिख दिया। सेकंड प्रेफरेंस शेयर्स, देखिए सेकंड के लिए एस और के बना दिया, प्रेफरेंस के लिए पी आर और शेयर साथ में इस तरह से ज्वाइन करके लिख दिया। सिंकिंग फंड एस के हो गया सिंकिंग के लिए, इसी के साथ फंड ज्वाइन करके लिख दिया हाल्फ करके। सिंकिंग ऑपरेशन, सिंकिंग के लिए एस के और ऑपरेशन की पूरी आउटलाइन इंटरसेक्ट करके बन जाएगी। स्पेशल सेटलमेंट, स्पेशल ऐसे लिखा अगर तो सेटलमेंट हम इसी के साथ एस टी और मेंट लगा देंगे सेटलमेंट के लिए। स्टॉक्स एंड शेयर मार्केट, स्टॉक्स ऐसे लिखा जाता है, इसी के साथ शेयर्स और मार्केट की पूरी आउटलाइन साथ में बन जाएगी। नेक्स्ट है स्टॉक्स एंड शेयर्स, देखिए स्टॉक्स ऐसे लिखते हैं और शेयर साथ में उसी तरह लिख दिया। पहले स्टॉक्स एंड शेयर मार्केट था, अब यहाँ पर स्टॉक्स एंड शेयर है तो शेयर्स पर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे, इसी के साथ एक्सचेंज ज्वाइन करके लिख देंगे। अब है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एस बी और कैपिटल के लिए के को हमने इंटरसेक्ट करके लिख दिया। होपफुली यहाँ तक समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल है। अब आगे समझ लेते हैं सरप्लस प्रॉफिट्स। सरप्लस पूरा लिखेंगे, प्रॉफिट्स के लिए टी एस लग जाएगा। अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड डब्ल्यू हाल्फ कर दिया, मूवमेंट के लिए वी और एम ई एन टी लग जाएगा, एम ओमिट हो जाएगा, ये हो गया मूवमेंट। नेक्स्ट है यील्ड परसेंट, यील्ड के लिए ये और परसेंट के लिए पर पूरा लिखेंगे, सेंट भी पूरा लिखेंगे, पूरी आउटलाइन बनेगी। नेक्स्ट है यील्ड पर टन, यील्ड के लिए ये और पर पूरा लिखेंगे और टन भी पूरा लिखेंगे, पूरी आउटलाइन बनेगी, यील्ड के लिए ये लग जाएगा। होपफुली यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, सो दैट नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।